हेलो बच्चों, मैं हूं एंडी और आपका एंडी केमिकल वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत है। आज शुरू करते हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड पीपीएम। तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो हमारा टॉपिक है आज का, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। Molarity, it is defined as number of moles of solute, number of moles of solute present, number of moles of solute present per liter of solution, per liter of solution. Molarity is defined as number of moles of solute present per liter of solution। तो बच्चों, इसका मतलब है 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट के कितने मोल्स हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लेते हैं मेरे पास ये एक बीकर है भाई, ये बीकर है, इसमें 2 लीटर सोल्यूशन है, 2 लीटर सोल्यूशन है और मैंने इसमें सल्यूट डाला हुआ है 4 मोल्स। इस 2 लीटर सोल्यूशन में 4 मोल सोल्यूशन है। तो अगर मैं इसको आपको पूछूं कि इसकी मोलैरिटी क्या है, तो आप कहोगे 2 लीटर में है 4 मोल्स। हमें तो चाहिए 1 लीटर में कितने हैं, तो 1 लीटर में है 4/2 मोल्स। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं, 2। तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी हो गई 2। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। हमें 1 लीटर में देखना है, हमें पूरे वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं। तो दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी को न्यूमेरिकली हम ऐसे लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और ये वॉल्यूम किस में है भाई, लीटर में, लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर ये वॉल्यूम आपकी मिलीलीटर में हो तो आप ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय, अब ये किस में है, मिलीलीटर में है वॉल्यूम, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ये यूज़ करेंगे, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो हम ये यूज़ करेंगे। इसको अगर मैं और ब्रेक करके लिखूं इस फार्मूले को, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, वो तो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स होता है भाई मास जो गिवन है सल्यूट का और उसका मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस के मोल्स निकालने हों तो उसके मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दे, वो नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है भाई, मास जो आपका सल्यूट का है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा, मल्टीप्लाई वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि किस में है, मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई 1000। तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं मोलैरिटी निकालने के लिए। यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी का यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल पर लीटर। तो इसको लिख लेंगे मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो ये क्या है, यूनिटी, ये क्या है, यूनिट ऑफ मोलैरिटी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल इंटू डेसीमीटर -3। क्यों, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। आप ये कन्वर्जन्स नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल में हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये पूरा हमारा किसके बारे में था, मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अब हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ए पार्ट है 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर आपने एक 500 मिलीलीटर का सोल्यूशन बनाया है, 500 मिलीलीटर का सोल्यूशन है जिसमें आपने कितना सल्यूट डाला है, 20 ग्राम सल्यूट डाला है, 20 ग्राम सल्यूट डाला है। आप इस सोल्यूशन की मोलैरिटी बताइए। तो हम अपने फार्मूला पे आते हैं, ये सोल्यूशन फर्स्ट। तो आप पहले खुद क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन को देखिए कि आपने ठीक किया है कि नहीं। तो हम निकालते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई 1 बाई वॉल्यूम। अगर आपकी वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो आपको मल्टीप्लाई 1000 भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या हमें मास दिया है 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये पेपर में नहीं मिलेगा। NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40 इंटू 1 बाई वॉल्यूम दी है क्या, 500 मिलीलीटर सोल्यूशन की वॉल्यूम है और मिलीलीटर में है तो आपको मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 2 500 दिस, तो इसका आंसर 1 आएगा सॉल्व करके। आप फिर से सॉल्व करके देख लीजिए, 1 ही आता है, तो इसका आंसर है 1 मोलर। तो आपका ये सोल्यूशन है 1 मोलर, 1 मोलर, जहाँ बोल सकते हैं इसकी मोलैरिटी है 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड बी पार्ट को आप खुद करने की ट्राई कीजिए। इसमें मैंने 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डाला है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो मैंने आपको बताया कि डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो मतलब इसकी वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर, और जो सल्यूट है उसका वेट कितना है, 9.8 ग्राम। तो आप बी पार्ट को देखिए कैसे करोगे। मास कितना है, 9.8। मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 98 ग्राम। आपको इसको याद करना पड़ेगा, 98 ग्राम इंटू 1 बाय, अब आप देखिए इसकी वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर। तो 1 लीटर तो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम किस में है, लीटर में है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 9.8 अपान 98, तो ये बन जाएगा 1/10 इक्वल टू 0.1 मोलर। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, इसका आंसर 0.1 मोलर है। आप और भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं अलग अलग बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोल्यूशन सेकंड का देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच NaOH विल बी प्रेजेंट इन ए 250 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन। इसका मतलब है आपके पास एक सोल्यूशन है कितना, 250 मिलीलीटर, जिसकी वॉल्यूम है 250 मिलीलीटर, और इसकी मोलैरिटी दी हुई है। कितनी मोलैरिटी है इसकी, 0.1 मोलर सोल्यूशन है, 250 मिलीलीटर इसकी वॉल्यूम है। तो हमें बताना है, मोलैरिटी है, वॉल्यूम है, हमें बताना है आपने इसमें कितना सल्यूट डाला। मास ऑफ सल्यूट लिखा है, हाउ मच NaOH, कितना NaOH आपने इसमें डाला 250 मिलीलीटर में, सो दैट वो 0.1 मोलर का सोल्यूशन बन जाए। तो देखते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास, शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई 1 बाय वॉल्यूम, मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई 1000 कर दें। तो भाई मोलैरिटी दी है क्या, हाँ, कितना है, मोलैरिटी तो दी है बच्चों 0.1, ये तो दी है इस बार। मास नहीं दिया है, मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता है 40 है, वॉल्यूम भी हमें पता है 250 मिलीलीटर है, मिलीलीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। 0 0 25 4 4 10, तो 0.1 इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय 10, तो 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मास आ गया आपका 1 ग्राम। तो अगर आप 1 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर में डालोगे तो 0.1 मोलर का आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एंट्रेंस में भी आया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर लीटर में है तो यहीं तक, अगर मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई 1000 आ जाएगा। अब भाई प्योर वाटर है और उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी ये हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हैं, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी है कि आपका 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं सल्यूट के, कितने मोल्स हैं सल्यूट के। तो आपको एक दो चीज़ें मैं बता दूं, जो प्योर वाटर होता है, जो वाटर है उसकी डेंसिटी है 1, डेंसिटी है 1, ये क्या है 1 उसकी डेंसिटी। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेता हूँ, मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेता हूँ कितना, 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर है 1 लीटर। तो बच्चों देखो 1 लीटर वॉल्यूम है, तो डेंसिटी होता है मास पान वॉल्यूम, मास पान वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ से ले लेते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पान वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है 1, मास कितना होगा पता नहीं, वॉल्यूम हमने कितनी ली 1 लीटर। तो 1 लीटर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो मास कितना बन जाएगा भाई, उसका मास बन जाएगा उसका 1 kg। कहने का मतलब है जिस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 हो, जिस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 हो उसकी वॉल्यूम और उसका वेट सेम होते हैं। तो 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 kg वाटर। कहने का मतलब है 1 kg वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है भाई, 1 kg वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है 1 kg, कहने का मतलब 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम तो आपकी 1 लीटर है, वॉल्यूम तो 1 लीटर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 1 बाई 1, तो 1 ही रहेगा। 1000 को 18 से डिवाइड करो तो 55.6 आंसर आएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। मोलैरिटी होती है 1 लीटर में आपके कितने मोल्स हैं, 1 लीटर में कितने मोल्स हैं। तो मुझे ये पता है कि वाटर के केस में अब मुझे निकालना है कि इसमें ये जो 1 लीटर वाटर है, ये जो 1 लीटर वाटर है इसमें कितने मोल्स हैं, 1 लीटर वाटर में वाटर के कितने मोल्स हैं। तो भाई 1 लीटर तो 1 kg के बराबर है, तो मुझे निकालना है 1 kg में कितने मोल्स हैं, 1 kg वाटर में कितने मोल्स हैं। क्यों, क्योंकि लीटर तो kg के बराबर है, तो इसमें कितने मोल्स हैं वही इसकी मोलैरिटी है। अब 1 kg वाटर में कितने मोल्स हैं, तो मोल्स निकालने का फार्मूला है मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है 1 kg लिखो या 1000 ग्राम लिखो, तो मैंने लिख दिया मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो वो आ जाएंगे इसमें कितने मोल्स हैं, तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास किसमें, इसमें कितने हैं 1 लीटर में कितने हैं, तो इनको डिवाइड करके आंसर आया 55.6। तो भाई एक प्योर वाटर में आपको वैल्यू याद रखनी है, एक प्योर वाटर में 55.6 मोल होते हैं वाटर के। प्योर वाटर में 1 लीटर प्योर वाटर में 55.6 मोल्स हैं वाटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, इफ 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर फाइंड मोलैरिटी। सबसे पहले तो हम मोलैरिटी का फार्मूला ही देख लेते हैं। मोलैरिटी का फार्मूला है मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास
इंटू 1/वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000। सोल्यूशन की वॉल्यूम को मैंने मिलीलीटर में कंसीडर किया है। तो आप देखिए क्या क्या दिया है, 30 ग्राम ऑफ वेट दिया है, मतलब मास दिया है। मॉलिक्यूलर ऑफ मास यूरिया का होता है 60, इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। भाई सॉल्वेंट का वेट दिया है, सॉल्वेंट का वेट दिया है। फाइंड मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी दी है सोल्यूशन की, सोल्यूशन की डेंसिटी दी है। तो हम देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, पर हमें तो सॉरी वॉल्यूम नहीं दिया है, हमें तो वॉल्यूम चाहिए। इसमें तो वेट दिया हुआ है, तो वेट को हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, वॉल्यूम में। अब हम देखते हैं सोल्यूशन की हमें क्या चाहिए, सोल्यूशन की हमें चाहिए वॉल्यूम, बट सोल्यूशन का हमें मास दिया है। मास कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया है 1000 ग्राम प्लस सल्यूट का मास है 30 ग्राम। तो टोटल सोल्यूशन का मास हो गया 1030। दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन का वेट है, सोल्यूशन का वेट, क्योंकि सोल्यूशन का वेट किसके बराबर है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। तो सल्यूट का वेट है 30 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट है 1000 ग्राम, दोनों को ऐड किया तो 1030 वेट किसका आ गया, सोल्यूशन का। पर आपको तो सोल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए थी, ये तो वेट है। ठीक है, देख लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पान वॉल्यूम होती है। भाई हमारे पास डेंसिटी है क्या, है क्या, है क्या, हाँ है, कितनी है 1.12 डेंसिटी है। मास, मास है क्या, मास तो नहीं है, वॉल्यूम है क्या, सॉरी मास तो है 1030, तो वॉल्यूम है क्या, नहीं है, तो वॉल्यूम यहाँ से निकल जाएगी। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1030 1.12, दिस इज द वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम किसकी निकल गई, सोल्यूशन की। अब आपके पास वॉल्यूम है क्या, है। मॉलिक्यूलर मास है क्या, 60 है। मास है क्या, तो सारा कुछ है। तो आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। एक बार मैं इधर लिख भी देता हूँ कैसे कैसे आएगा। मास है 30 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60 इंटू 1 वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो ये है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो आप यहाँ पर वॉल्यूम में पुट कर दीजिए, और ये मिलीलीटर में है तो इसको मल्टीप्लाई 1000 कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर भी लिख के बता दूंगा। तो देखते हैं आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट भी खत्म हो गया मोलैरिटी का, इसके साथ मोलैरिटी का टॉपिक भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम नॉर्मेलिटी पे। बच्चों अब हम नए टॉपिक पे आते हैं भाई नॉर्मेलिटी पे। मोलैरिटी तो आपने पढ़ ली और आपको समझ भी आ गया होगा, हमने न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी कर लिए। नॉर्मेलिटी पे आते हैं। नॉर्मेलिटी, इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute, number of gram equivalents of solute dissolved per liter of solution, number of gram equivalents of solute dissolved per liter of solution। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो मोलैरिटी की तरह ही हो गया, बस मोलैरिटी में एक वर्ड की चेंज थी। इस ग्राम इक्विवेलेंट की जगह वहाँ पे मोल्स थे, वहाँ पर मोल्स थे मोलैरिटी में, और नॉर्मेलिटी में यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट है। भाई अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाए बाकी तो सारा सेम ही रहेगा। जैसे मैं नॉर्मेलिटी को डिनोट किया कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और अगर इसका फॉर्मूला लिखें नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, तो ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ऐसा ही मोलैरिटी में वैसे ही था, बस वहाँ पर यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स थे। तो अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाए, अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाए, बाकी तो सब नॉर्मेलिटी किसकी तरह है भाई, मोलैरिटी की तरह ही है। तो देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है। तो इधर साइड पे देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है। ग्राम इक्विवेलेंट्स है भाई
मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब आप सोच रहे हो फिर से स्यापा डाल दिया। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या चीज़ है भाई? पहले इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। अब हमें यही नहीं पता इक्विवेलेंट मास क्या है। अगर हमें किसी तरह से इक्विवेलेंट मास पता चल जाए, अगर हमें किसी तरह से इक्विवेलेंट मास पता चल जाए तो इक्विवेलेंट मास पता चल जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाए, ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाए तो हमारा नॉर्मेलिटी पता चल जाए, नॉर्मेलिटी पता चल जाए तो स्यापा खत्म हो जाए। तो सारा का सारा पंगा किसका है? इक्विवेलेंट वेट का, इक्विवेलेंट मास का। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है भाई? इक्विवेलेंट मास है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। फिर से आपा, अब वैलेंसी क्या है? वैलेंसी पता चल जाए तो इक्विवेलेंट मास पता चल जाए, इक्विवेलेंट मास पता चल जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाए, भाई ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाए तो नॉर्मेलिटी पता चल जाए, नॉर्मेलिटी पता चल जाए तो 12th का एक टॉपिक पता चल जाए। तो इनडायरेक्टली हमें कहाँ पे आना है? वो वैलेंसी पे। भाई वैलेंसी क्या चीज़ है? अगर वैलेंसी पता चल जाए तो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हमें क्लियर हो जाएगा। देखते हैं वैलेंसी, अलग अलग नाम है, मैं इसको वैलेंसी बोलता हूँ, कोई इसको एन फैक्टर बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो वैलेंसी देखते हैं। सबसे पहले मैं फॉर एसिड्स की बात करूँगा, फॉर एसिड्स। उसके बाद फॉर बेसिस देखेंगे, एसिड के लिए वैलेंसी क्या हो सकती है, बेस के लिए वैलेंसी क्या हो सकती है, किसी साल्ट के लिए वैलेंसी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे एसिड की। भाई मान लीजिए मेरे पास है HCl, HCl कितने H दे सकता है वाटर में? HCl तो एक ही H दे सकता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, एक ही H देता है। तो HCl की वैलेंसी क्या हो गई? 1। ठीक है, बड़ा आसान लग रहा है। H2SO4 कितने H दे सकता है? 2H दे सकता है, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो अब आपको लग रहा है सर जितने H हैं उतनी उसकी वैलेंसी है, इसमें 2 H हैं तो 2 वैलेंसी है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब देखो, अब मज़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा। H3PO4 में भाई कितने H दे सकता है? 3, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। और लो H3PO3 में, H3PO2 में इसमें कितने H दे सकता है? अब बच्चे कह रहे हैं सर 3 ही दे सकता है, और कितने दे सकता है? कह रहे हैं इसमें 3 ही दे सकता है क्योंकि यहाँ पे 3 H हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। H3PO4 में तो 3H दे सकता है, पर H3PO3 3H नहीं देता, ये 2H देता है और ये 1H देता है। अब हमें कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा मैं इसको आपको डिटेल में बता दूं। अगर P डबल बॉन्ड OH H3PO4 O के साथ कितने H हैं? 1 2 3, तो तीनों की तीनों H यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। जब हम वाटर में डालेंगे तो ये वाले बांड टूट जाएंगे, हमें 3 H मिलेंगे। तो हमने लिखा H3PO4 में 3 H। H3PO3 की बात देखें, H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा है? H3PO3 का स्ट्रक्चर ऐसा है, H3 1 2 3 PO3। इसमें भाई 2 ही ऐसे H हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो इसमें हमें 3 H नहीं मिलेंगे, इसमें हमें 2 ही H मिलेंगे। अब H3PO2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसा है? H3PO2 OH H, ये स्ट्रक्चर है H3PO2 का। अब भाई इसमें तो एक ही ऐसा H है जो O से जुड़ा हुआ है, तो ये बॉन्ड आराम से टूट सकता है, तो हमें एक ही H मिलेगा, हमें एक ही H मिलेगा। तो अब बच्चे कहते हैं सर इतना याद कैसे रखेंगे? तो मैं इसके लिए आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ और इसमें आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। हालांकि शॉर्टकट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, पर फिर भी एंट्रेंस के लिए आपको शॉर्टकट आने भी ज़रूरी हैं। तो H3PO4 ये जो फास्फोरिक एसिड है, वो एसिड जिसमें फास्फोरस होता है, फास्फोरस है, तो उसमें जितने ऑक्सीजन है उसमें से -1 कर दीजिए। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 4 में से -1 किया तो क्या आंसर है? 3, तो इसमें 3H है। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 3 में से -1 किया तो कितना आता है? 2, तो इसमें 2H है।
2, तो 2 में से -1 किया तो क्या आएगा 1, तो इसमें 1H है, तो इसकी वैलेंसी है 1, इसकी है 2, इसकी है 3, इसकी है 2, इसकी है 1। तो ऐसे निकालते हैं एसिड की वैलेंसी। तो एसिड की वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H। तो अब हम बेस पे आते हैं, एसिड के बाद अब हम आते हैं बेस पे। बेस पे भाई बेस के लिए वैलेंसी क्या होगी, बेस के लिए वैलेंसी होगी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दें, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH, स्पेलिंग मेरे काफ़ी गलत हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH, जैसे NaOH में कितने OH हैं 1, तो इसकी वैलेंसी 1, CaOH2 इसमें कितने OH हैं 2, तो इसकी वैलेंसी 2, AlOH3 तो इसमें कितने OH हैं 3, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। तो आपको एसिड का भी पता चल गया, बेस का भी पता चल गया। अब हम नेक्स्ट वाला आते हैं साल्ट पे। साल्ट पे साल्ट कैसे बनता है, एसिड प्लस बेस को मिक्स करके। जैसे NaCl एक साल्ट है, ठीक है, CaCl2 एक साल्ट है, Al2SO4 3 टाइम्स ये भी एक साल्ट है। भाई आपको साल्ट में चार्ज देखना है, आप पॉजिटिव चार्ज देखिए या नेगेटिव चार्ज। तो मैं तो पॉजिटिव चार्ज देखता हूँ, जब भी क्वेश्चन निकालता हूँ तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप ही पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक साल्ट में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव ले लेते हैं, Na के ऊपर कितना पॉजिटिव है 1, तो इसकी वैलेंसी है 1। नेगेटिव का जो बच्चे कहते हैं सर नेगेटिव देखो तो Cl के ऊपर -1 है, तो भी 1 ही आंसर आएगा। तो आप चाहे पॉजिटिव चार्ज देखो चाहे नेगेटिव, तो उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वही उसकी वैलेंसी होगी, जहाँ उस पर जितना नेगेटिव होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। आप इस केस में बताइए मुझे, कैल्शियम के ऊपर कितना पॉजिटिव है, +2 पॉजिटिव है, तो इसकी वैलेंसी है 2। जिनको ये नहीं समझ आ रहा कि +2 कैसे लिखा, वो एक बार रिडॉक्स का चैप्टर जरूर देखें 11th क्लास में, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अब आप इसमें देखेंगे, इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। वो कहते हैं सर एल्युमिनियम +3 × 2 + 6 और इधर -6, तो कहते हैं +3 चार्ज है। +3 चार्ज नहीं है, इसमें एक एल्युमिनियम के ऊपर +3 है, यहाँ पे तो Al2 2 एल्युमिनियम है ना, +3 2 जा +6, टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 है। एक एल्युमिनियम के ऊपर +3 है, यहाँ पर तो 2 एल्युमिनियम है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 6 है, तो इसमें वैलेंसी 6 है ना कि 3। ठीक है, तो आपको साल्ट की वैलेंसी निकालना आ गया, वैलेंसी निकालना आ गया। अगर वैलेंसी निकालना आ गया तो आपको इक्विवेलेंट मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब जैसे H2SO4 का कोई आपको पूछ ले इक्विवेलेंट मास निकालिए, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है किसका, H2SO4 का, तो आप H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी कर दीजिए। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है 98 डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी तो इसकी 2 है, 98 डिवाइडेड बाय 2 तो 982 49, ये आ गया इसका इक्विवेलेंट मास। अब आपको इक्विवेलेंट मास निकालना आ गया, तो मास बाय इक्विवेलेंट मास, आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना भी आ गया, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आ गया तो आपको नॉर्मेलिटी निकालना भी आ गया। तो मैं फिर से इसको रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बारी, और फिर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसका न्यूमेरिकल कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला कैसे बनेगा। तो आप फार्मूला में देखिए, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर लीटर में है तो यहाँ तक, और अगर मिलीलीटर में है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 के साथ, इज इक्वल टू। अब ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है, मास बाय इक्विवेलेंट मास, तो आप इसको ब्रेकअप करके ऐसे लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, EQUV लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर मिलीलीटर में है तो आप उसको मल्टीप्लाई 1000 में कर दीजिए। भाई ये है आपका नॉर्मेलिटी निकालने का न्यूमेरिकल। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद आप फिर से वैसा ही जैसे मोलैरिटी में किया था, यूनिट क्या आएगा, यूनिट भाई इसका आएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर, ऐसे
और अगर आपको डेसीमीटर क्यूब में लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट डेसीमीटर -3। तो ये इसके यूनिट आ गए। तो दिस इज़ द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। तो अब आपने डेफिनेशन देख ली, इसका पूरा प्रोसेस देख लिया, इसका यूनिट देख लिया। तो नेक्स्ट हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम नॉर्मेलिटी का एक क्वेश्चन निकालते हैं। ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए और खुद निकालने की कोशिश कीजिए, फिर सोल्यूशन को देखिए। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ 500 मिलीलीटर। तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम दी हुई है 500 मिलीलीटर और क्या दिया है, वेट ऑफ सल्यूट भी दिया है। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला देखते हैं। नॉर्मेलिटी तो था मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इंटू 1 बाई वॉल्यूम, जो कि मिलीलीटर में है, इंटू 1000। तो भाई मास दिया है, क्या दिया है, 98 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास इंटू 1 बाई वॉल्यूम कितनी है, 500 मिलीलीटर इंटू 1000। तो आपको इक्विवेलेंट मास निकालना आता है। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी। तो H2SO4 की वैलेंसी कितनी है, 2 है, डिवाइडेड बाई वैलेंसी। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 98 है, वैलेंसी कितनी है, 2। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 2 क्यों है, क्योंकि भाई इसमें 2 H हैं, ओनली 2 H आर रिप्लेसेबल। तो दोनों के दोनों H रिप्लेसेबल हैं। तो 98/2 क्या, 982 और 49, ठीक है। तो भाई मास 98, इक्विवेलेंट मास 49 इंटू 1/500 इंटू 1000। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 500 2 2 जा 4। तो भाई इसकी नॉर्मेलिटी है 4। तो दिस इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको एक और मैं बता दूं, इफ़ वैलेंसी इज़ 1, अगर आपकी वैलेंसी 1 है, अगर आपकी वैलेंसी 1 है तो आपका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या है, सेम। इफ वैलेंसी इज 1 देन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। इफ वैलेंसी इज 1 देन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या है, देन आपका जो नॉर्मेलिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, मोलैरिटी के बराबर। तो अगर आपको एक सोल्यूशन दिया जाता है, अगर आपको एक सोल्यूशन दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं HCl का सोल्यूशन है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो HCl की जो मोलैरिटी होगी वही इसकी नॉर्मेलिटी भी होगी। मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी आर सेम व्हेन वैलेंसी इज 1। मैं इधर लिख देता हूँ, फिर से इधर लिख देता हूँ। अगर वैलेंसी 1 है तो आपकी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी मोलैरिटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कब सेम हो जाती हैं, जब वैलेंसी 1 होती है। तो अगर किसी सोल्यूशन में वैलेंसी 1 है और आपको उसकी मोलैरिटी पता है तो पेपर में आपने नॉर्मेलिटी नहीं निकालनी है, जो मोलैरिटी है वही उसकी नॉर्मेलिटी है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट और भी बता देता हूँ, एक फार्मूला बता देता हूँ। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी इंटू मोलैरिटी। तो आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में ये क्या है, रिलेशन है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी इंटू मोलैरिटी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम और फॉर्मेलिटी, ये तीनों टॉपिक्स हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम मोलैरिटी कर लेते हैं क्योंकि इनका एक रिलेशन बन रहा है बड़ा अच्छा, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैरिटी का। ठीक है, तो पहले हम मोलैरिटी को डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम उन तीनों को देख लेंगे। मोलैरिटी डिनोटेड बाई स्मॉल एम। अगर कैपिटल एम होता तो वो मोलैरिटी को डिनोट करता है, जो स्मॉल एम है वो मोलैरिटी को डिनोट करता है। ये मोलैरिटी है, वो मोलैरिटी था, वो र था, मोलैरिटी, ये ल है, मोलैरिटी। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present per kg
ऑफ सॉल्वेंट, इट इज डिफाइंड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, पहले हम जितनी भी टर्म्स पढ़ रहे थे सब में क्या यूज़ होता था, वॉल्यूम यूज़ होता था। इसकी जगह पे क्या यूज़ होता था, वॉल्यूम। आज इसकी जगह पे क्या यूज़ हुआ है, मास कह लो, वेट कह लो, ठीक है। हालांकि मास और वेट में डिफरेंस है, मुझे पता है, मैंने फिजिक्स पढ़ी है, पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तो मास समझ लो, वेट समझ लो। और यहाँ पे होता था सोल्यूशन, आज मोलैलिटी पे यहाँ पे है सॉल्वेंट, यहाँ पे है सॉल्वेंट। दो बड़ी चेंजेस आई हैं मोलैलिटी में, ये ध्यान रखना है। एक तो आपने वॉल्यूम की जगह मास को यूज़ किया है, क्योंकि इसका मैं आगे जाके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी टर्म्स जो है हमारे लिए हेल्पफुल हैं, ज़्यादा हेल्पफुल है, और कौन सी कम हेल्पफुल है। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि मोलैलिटी में यूज़ हुआ था वेट एंड सॉल्वेंट सोल्यूशन की जगह पे। तो इसका न्यूमेरिकली लिखते हैं, स्मॉल m, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये वेट केजी में है तो यहीं तक, और अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाई 1000 आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट किसमें है, ग्राम में, तो मल्टीप्लाई बाई आप 1000 से कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालना आपको आता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं मास ही लिख देता हूँ, ऐसे ये मास ऑफ सॉल्यूट है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में लिया है, तो मैंने मल्टीप्लाई 1000 से कर दिया। तो ये इसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई भाई। न्यूमेरिकल निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ में आएगा। अब आप यूनिट देखिए, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट है मोल पर केजी, मोल केजी इनवर्स। तो ये यूनिट है मोलैलिटी का। और कई बच्चे कहते हैं सर समझ नहीं आया ये मोलैलिटी आपने क्या कर दिया इतनी जल्दी जल्दी में, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये है 1 kg सॉल्वेंट। ध्यान रखो मैं सॉल्वेंट बोल रहा हूँ, सोल्यूशन नहीं बोल रहा, सॉल्वेंट बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में हमने क्या डाला, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डाला 1 kg सॉल्वेंट में। तो ये हमारा जो सोल्यूशन बनेगा ये हमारा होगा 1 MOLAL, 1 मोलल बोल सकते हो, जब बोल दो इसकी मोलैलिटी 1 है। क्यों 1 मोल 1 kg सॉल्वेंट में है। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर ये है 1 kg सोल्यूशन, ये है 1 kg सोल्यूशन, ये है 1 kg सोल्यूशन, और इसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डाल दिया। 1 kg सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन में क्या है, इस सोल्यूशन में कितना मोल है, 1 मोल है इस सोल्यूशन में सॉल्यूट का। इस पूरे 1 kg सोल्यूशन में 1 मोल है किसका, सॉल्यूट का। मान लेते हैं 1 मोल किसके बराबर है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही समझाने के लिए ले रहा हूँ, मान लेते हैं 10 ग्राम है, कोई एक चीज़ डाल दियो, 10 ग्राम किसके बराबर है, 10 ग्राम किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। तो क्या ये सोल्यूशन की मोलैलिटी 1 है, 1 है मोलैलिटी? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 1 kg सॉल्वेंट में होना चाहिए था, ये तो 1 kg सोल्यूशन में है, हमें 1 kg सॉल्वेंट में चाहिए 1 मोल। तो आप ऐसे कह सकते हो कि भाई ये तो 1 kg सोल्यूशन है, ये 1 kg सोल्यूशन जो है ये किसकी वजह से है, वेट ऑफ सॉल्यूट की वजह से, वेट ऑफ सॉल्यूट की वजह से प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट की वजह से। ये किसकी वजह से है, 1 kg सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेट है। तो इधर से थोड़ा सा रब कर देते हैं, आप देख लीजिए। तो 1 kg जो भी है सोल्यूशन वो किसकी वजह से है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई वेट ऑफ सोल्यूशन तो पता है हमें कितना है, ये तो 1000 ग्राम है। कहाँ से पता चला, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और इसमें 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम है ये। तो 10 ग्राम है सॉल्यूट प्लस बाकी जो बचा हुआ है वो है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, 1000 माइनस 10 990, 990 ग्राम में हमारा कितना है, 1 मोल पड़ा हुआ है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट।
जहाँ इसको 10 ग्राम लिख देता हूँ ब्रैकेट में, क्योंकि 10 ग्राम 1 मोल के बराबर है। मैंने ऐसे रैंडमली एग्जांपल ली हुई है, ठीक है। तो 990 ग्राम में आपका 1 मोल पड़ा हुआ है, 99 ग्राम सॉल्वेंट में। मुझे तो 1000 में चाहिए, 1000 में कितना है, तो अब ऐसे कर लो 990 ग्राम में है भाई 1 मोल, 1 ग्राम में कितना होगा 1/990, और 1000 ग्राम में कितना होगा 1000 ग्राम में होगा मल्टीप्लाई इसको 1000 से कर दीजिए। तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी होगी 1/990 इंटू 1000, ये होगी इसकी मोलैलिटी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें 1 kg सॉल्वेंट में देखना होता है, ना कि 1 kg सॉल्यूशन में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर। तो बच्चों न्यूमेरिकल लेते हैं मोलैलिटी का। तो अभी आपने देखा था मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हम ग्राम में लेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करना पड़ेगा। ये तो फार्मूला ये हमने पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं। बोरिंग लग रहा है, थोड़ा सा एंटरटेन करें, डांस करें। चलो अब देखो 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है 180। 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूलर मास 180 आर डिजॉल्व, या इज कर दो, इज डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब सॉल्वेंट का वेट है 30 ग्राम और सल्यूट का वेट है 2.82 और मोलर मास भी हमें पता है। तो फार्मूला में पुट करके देखते हैं। जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल निकालना है, चाहे फिजिक्स का निकालना है, केमिस्ट्री का निकालना है, सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको लिख लीजिए। जैसे कि अब आपको बताया इसमें तो मास दिया हुआ है सल्यूट का 2.82, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है भाई 180, और इसमें सॉल्वेंट का भी मास दिया हुआ है। सॉल्वेंट का मास कितना दिया है 30 ग्राम। तो पुट करके देखते हैं, मास दिया है, सल्यूट का मास दिया है, कितना है 2.82, मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई 180 इंटू 1 वेट ऑफ सॉल्वेंट है क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये है 30 इंटू 1000। तो आप इसको कैलकुलेटर से एक बार सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। इसको सॉल्व कीजिए 0.015 इंटू 1/30 इंटू 1000, तो 15 बन जाएगा ये, और ये 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोलर। तो आप इसको एक बार सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से, और इसका आंसर आएगा 0.5 मोलर। तो आपको इस तरह से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो इसके साथ ही हमारा मोलैलिटी वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया। तो बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट कि आपको हमेशा मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।